प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और समय समय पर मैं आपके समक्ष अच्छा वीडियो साहब श्री की वाणी विचार लेकर के आता हूं। और आप सभी जानते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी ही खुशी होती है। और आज हम सभी जानेंगे जो हर एक घोषणा के बाद जागा जागा महादेव कहते हैं, या जब कभी भी किसी खास प्रयोजन पर हम सभी जो जागा जागा महादेव कहते हैं, वो जागा जागा महादेव शब्द आया कहाँ से, वो वाक्य जो है ना जागा जागा महादेव आया कहाँ से। साहब श्री कहते हैं दया मांगिए, और बहुत पहले से हम सभी जान रहे हैं कि कृपा करते हैं परमात्मा। तो दया और कृपा में क्या अंतर है? क्या शिव शिष्यों को कृपा करते हैं ये नहीं बोलना चाहिए, दया करते हैं ये बोलना चाहिए? तो ये दया और कृपा और जागा जागा महादेव कहाँ से आया, इस विषय पे आज हम सभी बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं साहब श्री के विचारों को अपने अंदर समाहित करके जन जन को बताने का संकल्प जो हम सभी लिए हैं कि शिव हमारे गुरु हैं और जन जन के गुरु शिव हो जाए। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जो मैं बोला हूँ वो जानकारी प्रस्तुत हो रही है। प्रस्तुत हो रही है कहाँ से? तो अनमिल आखर के पृष्ठ संख्या 166 से। पृष्ठ संख्या 166। आपके पास पुस्तक है तो आप भी निकाल लें, नहीं तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, आप भी सुनिए, समझिए, और मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ। दूसरे दिन संध्या में आरती के समय काका जी के अनुभूतियों के परीक्षण के विचार से नीलम आनंद ने 2-4 पंक्तियां यथा नमः शिवाय, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव लिखकर पूजा घर के टेबल पर रख दिया। आज सुबह उठते ही प्रातः स्मरण के साथ ही उन पंक्तियों पर नजर पड़ी। प्रातः स्मरण मतलब सुबह उठ करके सबसे पहले उस पर नजर पड़ी। एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था वह था जागा जागा महादेव। हरिंद्रानंद यानी साहब श्री को इस आशय की सूचना दी गई। उन्होंने कहा महादेव की यही इच्छा है और उसकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका को जो इम्प्रेशन आया था लगता है वो अक्षरशः सही है। अब हम लोग जब भी किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे तो इसकी सूचना जागा जागा महादेव के उद्घोष से शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया करेंगे। साहब श्री बोले अब चावल कभी कभार ही बिछता था। पूजा घर में जो चावल बिछाया जाता था जिस पर संवाद आता था महादेव का, वो अब कभी कभार ही बिछता था। कुछ पूछने पर कोई संवाद नहीं रहता, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता था। मनुष्य के अंग भाव के शूद्र आवरण को भेद कर कभी न कभी वह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही से उस तक पहुंचा तो देती ही है। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, हम भी नहीं समझ पाए। मनुष्य के अहंग भाव के क्षुद्र आवरण को भेद कर जी कभी न कभी वह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखाई सही उस तक पहुंचा तो देती ही है। काका की अनुभूति की सम्यक समझ जो हरिंद्रानंद एवं नीलमानंद को हुई वही अक्षरों की परिधि में आई ताकि वो क्रिया रूप को प्राप्त हो सके। शाम की चर्चा में गुरु भाई बहन बैठे थे। कुछ नए लोग भी शिव को गुरु मानने आए। साहब ने सभी को कहा कि आज से शिव का शिष्य बनाने के बाद इसकी सूचना अंतरिक्ष को प्रेषित कर दी जाएगी। इस लोमहर्षक परिपाटी ने जो अभी आकार ही ले रही थी सभी को विस्मय कर दिया। कोई नई बात आती है तो लोग विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। आखिर अंतरिक्ष को इसकी सूचना कैसे दी जाए? क्या वह परम चैतन्य शिव सोया हुआ है जो स्वयं में एक आलोकमय प्रकाश है, उसे प्रकाश की आवश्यकता है? सभी हरिंद्रानंद द्वारा इसकी व्याख्या चाहते थे। सभी चाहते थे। इसका जवाब कौन दे सकता है? दूसरा कोई तो नहीं दे सकते हैं। तो देने वाले कौन है? हम लोग के भी साहब श्री है, और सभी की इच्छा थी कि साहब श्री से इस प्रश्न का जवाब लिया जाए। साहब की आंखें चमक रही थी। न जाने कौन सा प्रकाश पुंज उनकी आंखों में समाया था। उन्होंने कहा जागा जागा महादेव का उद्घोष शिव शिष्यों का नारा नहीं है। जागा जागा महादेव शिव शिष्यों का नारा नहीं है। एक अजीब सा अनुशासन था उनकी आवाज में। किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद, गौर कीजिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही उसके नाम की सूचना अंतरिक्ष को देंगे।
सूचना देने के क्रम में जगह जगह महादेव के उद्घोष का प्रचलन रहेगा। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। इस लाइन को फिर से सुना जाए। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जगह जगह महादेव का यह अर्थ नहीं है कि वह दया निधान परम चैतन्य महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जगह जगह महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। साहब श्री का कहना है कि इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जगह जगह महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। वहां उपस्थित शिव शिष्यों और शिष्यों ने सहमति दी और इन्हें आश्वस्त किया कि अब आगे ऐसा ही किया जाएगा। तो इस तरह हम सभी किसी के नाम की घोषणा करते हैं तो जगह जगह महादेव कहते हैं, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ है। तो एक जिज्ञासा तो हम लोगों ने जान लिया। दूसरी जिज्ञासा है कि दया और कृपा क्या अलग अलग हैं? तो आइए उस पर भी बहुत कभी शब्दों में साहब से समझाए हैं, तो हम सभी को थोड़ा समझ लेना चाहिए। शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था, जो शेष था, मतलब जो बचा हुआ था, सभी के लिए लाया गया। हलवा खाते हुए एक ने सवाल किया, सर आप कहते हैं शिव के शिष्य को अपने गुरु से दया की याचना करनी चाहिए, दया और कृपा दोनों अलग है क्या? जिज्ञासा तो होगा ही, सब दिन से लोग सुन रहे हैं कृपा और सुन रहे हैं दया, तो इसका उत्तर कौन देंगे? साहब श्री ही देंगे। तो साहब श्री के समझिए जिज्ञासा रखा गया। साहब ने कहा, हाँ दोनों दो चीजें हैं। कृपा का अर्थ है करो और पाओ, दया का अर्थ है किया कुछ नहीं फिर भी पाने की चाहत है। कृपा और दया में यही अंतर है। कृपा यानी करो तो पाओ, और दया का मतलब कुछ नहीं किया फिर भी पाने की चाहत है। भारतीय अध्यात्म में मान्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ दया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाई मत में परमात्मा से दया की याचना करने का विधान है। पहली बार मैंने ही गुरु से दया मांगने की बात कही है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से श्रांत क्लांत हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय है। गुरु उपाय यानी जब कोई व्यक्ति अपना प्रयास करके श्रांत और क्लांत हो जाता है, मतलब थक हार कर चूर हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए कहा गया है गुरु उपाय। गुरुपद की दया के लिए सृजित हुआ है। गुरुपद ही दया के लिए सृजित हुआ है। गुरु सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। कहा गया है गुरु सकल उपचारा। अपने प्रयासों से अपने बलबूते पर परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से प्रदान करते हैं। वर्तमान परिवेश में मानव मात्र का कल्याण केवल गुरु दया से ही संभव है। चर्चा के क्रम में समय का पता ही नहीं चला, रात हो गई थी। तो ये दोनों जिज्ञासा को हमारे साहब से शांत किए, और साहब से जो समझा देते हैं बड़ी कर्म शब्दों में, शायद बहुत बड़ा बड़ा पुस्तक भी न समझा पाए, बड़े बड़े विद्वान भी न समझा पाए। तो आज हम सभी ने जाना कि जगह जगह महादेव कहाँ से आया और दया और कृपा में क्या अंतर है। तो चलिए फिर किसी दिन आएंगे किसी और विषय को लेकर के। अभी आप सभी को मेरा प्रणाम, और जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दे, बेल का आइकॉन दबा दे, और कमेंट में अपना विचार लिखिए। अपना विचार, आपने क्या अभी जाना, आपने क्या सुना, उस संबंध में अपना विचार निश्चित रूप से लिखिए। लाइक का भी बटन दबा दें। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।